देखो जो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है त्रिभुज, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। इससे पहले हमने सीख लिया है कक्षा 9th में कि सर्वांग समता क्या होती है, तो मैं जल्दी से आपको दोनों चीजों में डिफरेंस बता देता हूं कि क्या समरूपता है और क्या सर्वांग समता है। देखो जो समरूप और सर्वांग, हमें समरूप पढ़ने पूरे इस पूरे के पूरे हाई स्कूल में जो भी बातें की गई हैं वो समरूपता पे है, लेकिन सर्वांग समता आनी चाहिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें सर्वांग समता यूज की जाएगी। तो देखो सर्वांग समता होती क्या है। सर्वांग समता, सर्वांग समता और समरूपता दो चीजें हैं। देखो अभी बेसिक अगर डेफिनेशन समझे कि सर्वांग समता क्या है, कि अगर किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो चाहे वो त्रिभुज हो या कोई भी हो, उसके आकार और आमाप दोनों ही समान हो, दो वस्तुएं हैं उनके आकार आमाप दोनों समान है, तो हम उन वस्तुओं को सर्वांगसम वस्तुएं कहेंगे कि दोनों सर्वांगसम है। और अगर आकार समान हो और आमाप, आकार तो समान हो और आमाप भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो सकती है, मतलब नहीं भी हो तब भी, भिन्न भिन्न हो तब भी, तो उन वस्तुओं को हम कहेंगे समरूप आकृतियां। ठीक है, जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप आकृतियां होती हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ये तो मान के हमें चलना ही है कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप भी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये दो मार्कर लिए, देखो दोनों सेम सेम है, रंग कलर से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसकी जितनी ऊंचाई इस वाले की उतनी ऊंचाई इस वाले की है, क्या ये दोनों ही मार्कर हैं, दोनों की आकृतियां सेम है? अगर दोनों की आकृतियां सेम हैं और इनके आमाप मतलब जो इनकी माप है वो भी सेम है, तो हम कहेंगे ये सर्वांगसम है। लेकिन अगर यहीं पे एक छोटा और एक बड़ा होता और लेकिन आकार ऐसे ही होता, इसका भी एक इससे छोटा आ जाता, तब भी हम उसे क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं, उसे सर्वांगसम आकृतियां नहीं कहेंगे। कुछ ऐसे समझो कि हम जैसे फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद हम उसे जूम करते हैं, तो जब हम जूम करते हैं तो जैसे अपना कान है, तो कान ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से बड़ा हो गया एक तरफ छोटा हो गया, समान आकार से बढ़ रहा है। तो जब फोटो छोटा था, जब फोटो छोटा था तब भी वो कान था, जब फोटो बड़ा हो गया तब भी वो कान है, सिर्फ उसकी क्या बदल गई? माप बदल गई, साइज बढ़ गया, पहले छोटा दिख रहा था अब बड़ा दिख रहा है वही कान। तो जब ऐसी आकृतियां मिलेंगी तो उन्हें हम समरूप आकृतियां कहेंगे, और जो समान समान होंगी उन्हें हम कहेंगे सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, तो हमें सर्वांग समता जो पढ़नी है वो त्रिभुजों की पढ़नी है। त्रिभुजों पे आते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। अगर कोई दो त्रिभुज है, मान लो ये है और एक ये है, ये मान लेते हैं ए बी सी और ये है हमारा पी क्यू आर, और हमसे कह दिया जाए कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का चिन्ह है, ऐसे दो बराबर के चिन्ह लगाते हैं और उसके ऊपर इस तरह से लिखा जाता है, उसे सर्वांग समता कहते हैं, और कह दिया जाए ये पी क्यू आर के सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमें ये जानकारी पता चल जाएगी कि इसकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो समान है और इनके संगत कोण भी समान है। मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। साथ ही साथ ए बी बराबर होगा पी क्यू के, बी सी बराबर होगा क्यू आर के, और ए सी बराबर होगा पी आर के। ये हमें पता चल गया, मतलब ये वाली भुजा बराबर है इसके, ठीक है, ये वाली भुजा बराबर है इसके, और ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ऐसा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें तब पता चल जाएगा जब त्रिभुज सर्वांगसम कह दिए जाए। और इसमें सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, तो जो नियम होते हैं वो हमारे नियम जो है, मान लो ये है तो मैं इसे हटा देता हूं, मान लो हमें ये कह दिया जाए कि दो त्रिभुजों में एक आती है एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज दिए जाते हैं और हमसे ये कह दिया जाए कि इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, मान लो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर। अगर इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि एस, एक आती एस एस की दो भुजाएं और एक कोण समान, मान लो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा के बारे में हमें कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए, दोनों को अंतर्गत करने वाला कोण भी समान है, तो भी हम कहेंगे कि त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। एक आती है ए एस ए मतलब कोण भुजा कोण। अगर दो कोण, जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण
इस कोण के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाए, तब भी हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। ये तो बेसिक बात हुई हमारी सर्वांग समता की। सर्वांग समता में इतना ही है, तो जितनी भी आकृतियां जो सर्वांग सम होंगी वो समरूप भी होंगी, ये याद रखना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इतना सर्वांग समता के बारे में जो जो मैंने कहा है, मैंने लिखा भी नहीं है, जो कहा है वो भी आप नोट कर लीजिए अगर आपको सर्वांग समता के बारे में नहीं पता है तो, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे लिखते हैं। देखो बेटा, अगली जो हमारी है वो प्रमेय नंबर फर्स्ट है। उसमें क्या होता है, पहली प्रमेय का नाम है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इस नाम से इसे जाना जाता है। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जहां पे भी बीपीटी लिखा मिले तो इसका मतलब यही है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। दो प्रमेय है, एक इसका विलोम है, पहले इसको देखते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज लिया, उसमें किसी एक भुजा के, जैसे हमने बीसी के समांतर एक भुजा, एक रेखा खींच ली डी, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य रेखा खींची जाती है जो बाकी की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे डी और ई पर कर रही है, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जो डीई समांतर है बीसी के, तो हम कहेंगे कि जो एडी है, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, ये हमें पता चल जाएगा। फिर से सुन लो एक बार कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और इसी का एक और अन्य रूप है कि अगर ये समांतर हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा ये बट्टे ये पूरा, मतलब एडी बट्टे एबी बराबर होगा एई बट्टे एसी, ये भी यही है बीपीटी की। और अगर हम कहें कि डीबी बट्टे एबी बराबर ईसी बट्टे एसी, तो ये भी इसी का एक रूप है। तो ये तीनों की तीनों चीजें किसमें लागू होंगी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में। अगर सिर्फ हमें ये कह दिया जाए ये भुजा इसके समांतर है तो ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये, या ये बट्टे ये पूरा बराबर ये बट्टे ये पूरा, या ये बट्टे ये पूरा बराबर ये बट्टे ये पूरा, ये तीनों चीजें एक ही है, ठीक है। एक जोड़ने पर इसमें एक जोड़ देंगे अगर, तो इनमें से एक फॉर्म मिल जाएगी, फिर इसको उल्टा करके एक जोड़ देंगे तो ये दूसरी फॉर्म मिल जाएगी। इस तरह से ये मिल जाएंगी हमें, ठीक है, दोनों की दोनों। अब दूसरी प्रमेय आती है, प्रमेय नंबर 2 जो है वो है हमारी इसका विलोम। प्रमेय नंबर 2 है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, समानुपातिक प्रमेय का विलोम। और ये जानी जाती है बीपीटी के विलोम के नाम से, ऐसा लिखा मिलेगा बीपीटी का विलोम। तो इसका उल्टा है जस्ट। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये समांतर है तो ये होगा। अगर हम ये कहने लगे कि अगर ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये है तो डी ई समांतर होगा बीसी, ये पता चल रहा है, ठीक है। देखो ऐसे अगर कोई एक रेखा है, हमें दे दिया जाए ए बी सी, मान लो रेखा जरूरी नहीं इसी पे आए, मान लो रेखा ऐसे खींच दी जाए और ये हमारी डी ई, तो और हमें साथ में दे दिया एडी बट्टे डीसी बराबर बीई बट्टे ईसी, तो हम क्या कहेंगे कि जो डीई है वो समांतर होगी ए बी के। ये है दूसरी प्रमेय, ठीक है, प्रमेय नंबर 2 है। इन पे बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इधर वाला पार्ट आप नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है देखो, मान लो कि हमें ऐसा कुछ दे दिया जाए, एक त्रिभुज दे दिया, मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, यहां कोई एम एन। अब यहां से लेके यहां तक की भुजा की लंबाई दे दी 1.5, ये दे दी 3, और यहां से लेके यहां तक दे दी 1, और ये पूछ ली कि एन सी बताइए, ये क्वेश्चन है। और साथ में दिया है कि एम एन जो है वो समांतर है बीसी के, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो हम क्या करेंगे बीपीटी से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये समांतर है इसके, तो ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एन बट्टे एन सी, और एन सी पूछा है तो ए एम क्या है, ए एम है 1.5, तो 1.5 बट्टे 3 बराबर 1 बट्टे एन सी, 1 बट्टे एन सी। अब देखो ये से कट गया, 1 बट्टे 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो एन सी बराबर क्या आ जाएगा 2। अगर ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगी
सेंटीमीटर में। इस तरह से क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करिए, आगे और क्वेश्चन लेते हैं 2-1 इसी प्रमेय पे। देखो बेटा एक क्वेश्चन ले लिया है हमने एक, ये क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है, इसके लिए फिगर बना लिया पहले से। देखो इसमें क्या दिया गया है कि जो एल एम है वो समांतर है। देखो एक चित्र बना हुआ है इसमें, एल एम, ये एल एम है, ये समांतर है किसके, बीसी की, इस वाली लाइन के पैरेलल है। दूसरी चीज दी है एल एन समांतर है, एल एन समांतर है सीडी की, हमें सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो दिया है वहीं से स्टार्ट करना है। तो दिया क्या है हमें, तो दिया है कि ये एल एम, देखो ये लिखना पड़ता है हमें क्वेश्चन में कि दिया है एल एम पैरेलल है बीसी व एल एन पैरेलल है सीडी। जो चीज भी दी जाती है वो दिया है हमें लिखना। दूसरी चीज क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। जो क्वेश्चन में लिखा है वो यहां लिख दो। उत्पत्ति, जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन उसे लिखते हैं उत्पत्ति। जब भी त्रिभुज का क्वेश्चन आए तो आपको इसी सीक्वेंस में करना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आप। अब देखो दिया क्या है हमें, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो हमें दिया है कि एल एम पैरेलल है बीसी के, ये समांतर है इसके और ये समांतर इसके, तो ये बट्टे ये पूरा बराबर ये बट्टे ये पूरा होगा। तो यहां से हमें पता चल जाएगा ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एल बट्टे ए सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, तो ये हमें पता चल गया। दूसरी चीज देखो इधर, दूसरी चीज हमें त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देख लेना, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हमें क्या दिया है कि जो एन एल है, एन एल या एल एन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के समांतर है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये बट्टे ये पूरा हो रहा और ये बट्टे ये पूरा होगा, ये पूरा। तो ए एल बट्टे ए सी बराबर आ जाएगा ए एन बट्टे ए डी, ये पता चल गया हमें यहां से। अब देखो ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ ए एल बट्टे ए सी है, यहाँ भी एल बट्टे ए सी है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ए एम बट्टे ए बी है वो बराबर होगा ए एन बट्टे ए डी, ठीक है। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। इजी क्वेश्चन आते हैं बस, और अच्छी बात ये है जब भी सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है तो हमें पता रहता है कि ये लाना है। आप कैसे भी करके क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो लास्ट में तो ला ही सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, वो वाला क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूं और उसको भी लिखता हूं, ठीक है। देखो बेटा वो जो लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं और नहीं पूरा आंसर लिखूंगा, दिया है जो क्वेश्चन में लिखा होता है वो पूरा दिया है में आ जाता है। जो सिद्ध करना वो भी क्वेश्चन में लिखा रहता है, हमें सिर्फ उत्पत्ति करनी है। हमें दिया है कि ये पैरेलल है इसके, मतलब ए बी पैरेलल है पी क्यू के तथा ए सी पैरेलल है पी आर के, ये दिया है। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि बीसी भी पैरेलल होगा क्यू आर की, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो समझो ध्यान से कि अगर इधर देखोगे ये इसके पैरेलल तो इस त्रिभुज में है, तो कौन सा त्रिभुज है वो, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ये दिया गया है। ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, अगर ये भुजा इसके पैरेलल तो ये बट्टी ये बराबर ये बट्टी ये होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए ओ बट्टे या ओ ए बट्टे, सीक्वेंस में चलते हैं, ओ ए बट्टे ए पी बराबर होगा ओ बी बट्टे बी क्यू के। कैसे आया ये, बीपीटी से, ये आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब जो दूसरी चीज दी है उसको देखो, वो किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में है। पी ओ आर में क्या दिया है कि जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। तो फिर से वही बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये पैरेलल है तो ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये, तो फिर से ओ ए बट्टे ए पी बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी बट्टे सी आर आ जाएगा। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो एक चीज समान है, वो ये है। तो ये समान समान होगी तो ये दोनों भी समान होंगी। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि ओ बी बट्टे बी क्यू
बराबर होगा ओसी बट्टे सी आर के। ओबी ओबी बट्टे बी क्यू बराबर ओसी बट्टे सी आर। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इसी त्रिभुज में ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि बीपीटी के विलोम से, बीपीटी का विलोम क्या कहता है, बीपीटी के विलोम से आ जाएगा कि अगर ऐसा है तो ये बीसी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। लो ये क्वेश्चन आंसर आ गया। इस तरह से करने ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अगली थ्योरम लेते हैं। तो अगली जो हमारी प्रमेय, प्रमेय नंबर 3 जो है वो है ए समरूपता। ए का मतलब यहाँ एंगल है, एंगल मतलब कोण, ठीक है, इसको कहते हैं कोण 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 समरूपता। तो इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ऐसे याद रखना है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के समान हो, किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के समान हो जाए, मान लो ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के, मतलब इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण, इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण इस वाली दूसरी त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के समान हो जाए, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज कैसे हो जाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी को कहते हैं कोण कोण समरूपता। ऐसा मानो ये कि अगर कोई दो कोण भी समान हो जाए हमारे, तो भी हम कहेंगे कि तीसरा अपने आप समान है। मान लो ये आया 60 का, ये आया हमारे पास मान लेते हैं 40 का, तो ये कितने का आएगा, ये 80 का आएगा अपने आप ही। ऐसे ही हमें यहाँ पता है ये 60 का और ये 40 का, दो कोण समान, तीसरा समान नहीं है तो अब भी वो अपने आप समान है, ये भी 80 का आएगा ये भी 80 का आएगा, तो हम कहने लगेंगे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो हमें और क्या क्या जानकारी मिल जाती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो अगर इतना पता चलेगा तो समानुपाती अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रमेय नंबर फर्स्ट हुई हमारी। वो तीसरी प्रमेय नंबर चौथी जो है वो है एस 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 समरूपता। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, इसे बोलते हैं भुजा 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 समरूपता। ये क्या कहती है कि अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान होगी, तो उसके संगत कोण अपने आप समान हो जाएंगे और त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर, मतलब ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये तीनों बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप। और अगर ये समरूप हो जाएंगे तो संगत कोण अपने आप समान हो जाएंगे। प्रमेय नंबर 4 क्या है हमारी, 4 ये होगी। प्रमेय नंबर 5 जो है वो है एस ए एस समरूपता। इसे बोलते हैं भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा समरूपता जो है उसमें क्या होता है कि अगर इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, मान लो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर आ जाए बी सी बट्टे क्यू आर के, और साथ ही साथ हमें पता चल जाए कि जो कोण ए है वो बराबर है कोण पी के, तो दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण समान हो जाएगा, तब भी हम कहेंगे कि त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये त्रिभुजों की समरूपता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये चित्र बना हुआ है और इसमें ये पूछा गया है कि बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, और ये समरूप है तो ये समरूपता की किस कसौटी के आधार पर समरूप है, ये बताना है। देखो समझो कि हम देखें ध्यान से, तो इसका ये कोण इसके एक कोण के बराबर है, मतलब अगर ये ए बी सी और ये मान लो पी क्यू आर होता तो कोण ए बराबर है कोण पी के, एक कोण बराबर है। ये वाली भुजा जो है देखो ध्यान से, ये 3 है और ये 6 है और ये 2 है और ये थोड़ा सा उल्टा लग गया है, यहां पे तो 4 है और ये 6 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये बट्टे ये, तो ये 2 बट्टे 1 आ जाएगा, ये बट्टे ये भी 2 बट्टे 1 आ जाएगा, मतलब ए बी बट्टे पी क्यू बराबर आ जाएगा पी आर बट्टे पी क्यू के, पी आर बट्टे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, और दोनों का मान क्या आ रहा है 2 बट्टे 1,
तो ये दोनों समानुपाती भी हैं। तो देखो दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण समान है, तो इसे हम कहेंगे एस ए एस, समरूपता से ये समरूप है। और त्रिभुज कैसे हैं हमारे, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक, इस तरह से हमें पता चल जाता है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आए हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समलंब एबीसी डी जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी की। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, इसको अगर नोट करना है तो नोट करो। सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है वो क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है वो ऐसा होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। मान लो ये ए बी सी डी है, तो वो इसमें यही दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, मतलब ये वाली वजह इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर है कि विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण बना लो, ये ए सी हो गया और ये बी डी होगा, ये परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ डी बट्टे ओ बी बट्टे ओ डी, ये सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान से, इस त्रिभुज को देखो और इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज नीचे वाला और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ओ सी में इन दोनों को ध्यान से देखो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण है, कोण डी बराबर होगा कोण बी। क्यों भैया, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और देखो ध्यान से, ये वाला कोण बराबर होगा इसके और ये वाला कोण बराबर इसके, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के, ये भी एकांतर कोण है सेम सेम। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के समान तो त्रिभुज समरूप, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के समरूप हो गया। अगर समरूप हो गया तो संगत भुजा समानुपाती होंगी। अब देखो ध्यान से, ये वाला कोण बराबर है किसके, इसके, तो इस वाली भुजा की संगत ये होगी। तो ओ ए बट्टे ओ सी बराबर क्या आ जाएगा, ओ डी बट्टे सॉरी ओ बी बट्टे ओ डी। पहले जिसकी भुजा पहले ली है दूसरे वाले में भी इसकी भुजा ही पहले लेंगे, तो यही हमें सिद्ध करना है। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई कठिन नहीं आते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट करो और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमने ले लिया है कि एक त्रिभुज चित्र बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो एबीसी त्रिभुज एबीसी है पूरा, इस त्रिभुज में एडी ए डी और सीई परस्पर शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से डाले गए लंब हैं। ठीक है, और साथ में हमें सिद्ध करना है, ये चार क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो दिया है उसको लिखना ही है हमें। जो दिया है वो क्या है, दिया है कि जो सीई है वो लंबवत है ए बी पर, वह एडी है वो लंबवत है किस पर, बी सी पर, ये बी सी है। ठीक है, इस पर लंबवत है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, ए ई पी देखते हैं, ए ई पी ये त्रिभुज है और सी डी पी ये त्रिभुज है। हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं। तो समरूप करने हैं तो देखो ध्यान से, ये वाला कोण बराबर होगा इसके, तो इस कोण का नाम क्या होगा, ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोण ई बराबर किसके है, कोण ई बराबर है कोण डी के। क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90-90 के हैं। और किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के समान, तो ए समरूपता से क्या आ जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। यही सिद्ध करना है। अब देखो इसमें बाकी के जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है। देखो अब मान लो ये दोनों को छोड़ के अब हम अगला लेते हैं। अगला वाला क्या है हमारा, ए बी डी, ए बी डी, कहा ए बी डी, ये त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज। और दूसरा है सी बी ई, सी कहां है, सी बी ई। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, तो एक कोण तो कॉमन आ गया, ये कोण इस त्रिभुज में भी है, ये कोण इस त्रिभुज में भी है, तो कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ये इधर वाला, ये बराबर हो जाएगा इसके इधर वाले के, 90 का हो जाएगा ये भी। तो ये दोनों फिर समरूप हो जाएंगे। अगला है तुम्हारा ए ई पी समरूप है ए बी डी के, तो देखो ध्यान से, इसमें भी ये वाला कोण
इस वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, तो ये इसके बराबर और ये वाला कोण किसके बराबर, इस वाले के 90 के हैं, ये भी समरूप। ऐसे ही तुम्हें लास्ट वाला करना है, ठीक है, तो आप करके देखना, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करने। अगली प्रमेय देखते हैं। देखो बेटा, अगली जो प्रमेय है हमारी वो है प्रमेय नंबर 6। और प्रमेय नंबर 6 क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझो, दो समरूप त्रिभुज होने चाहिए, पहली बात तो ए बी सी, और मान लो हमें मिल गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, और हमें दिया जा रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ऐसा हमें पहले से पता है, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो वो कह रहा है कि जिनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के, जैसे ए बी बट्टे पी क्यू के अनुपात के और वर्ग के बराबर होगा। ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं ए सी बट्टे पी आर का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर। ये है हमारी प्रमेय बेसिकली, कि अगर हमें ये पता है तो ऐसा होता है, ठीक है। इसका एरिया बराबर वो, इसका एरिया बट्टे इसका एरिया बराबर, इसकी कोई एक भुजा ले लो और इसकी कोई संगत भुजा ले लो, तो उनके अनुपात का वर्ग होता है, वो दोनों सेम सेम होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, कि मान लो ये एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर। मान लो इसका जो एरिया है वो 64 है और इसका जो एरिया है वो 121 है, ठीक है। मान लो इसकी एक भुजा दे दी 15.4, तो पूछ ली जाए कि इसकी भुजा क्या होगी, पी क्यू बराबर बताइए, पी क्यू बराबर क्या होगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हमें दिया गया है और ये हमें पता चल जाता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो मतलब 64 बट्टे 121 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू का, ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर क्या आएगा, अगर उधर से वर्गमूल वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 बट्टे 11। ए बी का मान कितना दिया है, 15.4 दिया है, 15.4 बट्टे पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 8 बट्टे 11 है। तो हम पी क्यू बराबर क्या निकाल लेंगे, 15.4 गुणा 11 और बट्टे में क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा किसका मान, पी क्यू का गुणा करके भाग दे लेना आराम से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, वीडियो पॉज करके। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर समान है तो सिद्ध करके हमें बताना है कि वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। पहली बात तो हमें ये दे दिया गया कि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो मान लो एक त्रिभुज ये है और एक दूसरा त्रिभुज ये है, इनके क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है तो त्रिभुज लगभग सेम ही होंगे। तो मान लो ये दूसरा त्रिभुज, हमें दिया गया इनके जो क्षेत्रफल हैं वो समान है, ये है ए बी सी और ये मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अगर किसी को ये दिक्कत हो रही हो कि पी क्यू आर ही क्यों मान रहे हो, एबीसी, तो आपको जो मन करे वो मान सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और साथ ही ये भी दिया गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें दिया है, इतना तो हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब हमें वो सर्वांगसम है। हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा वो बराबर होगा ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग बराबर ए सी बट्टे पी आर का वर्ग बराबर बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग। ये हमें पता चल जाएगा, अभी हमने प्रमेय पढ़ी इससे। अगर ऐसा है और ये दोनों सेम सेम है, मान लो ये 5 तो ये भी 5, तो 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 के बराबर, मतलब ए बी बट्टे पी क्यू का जो वर्ग है वो बराबर आ जाएगा 1 के। तो क्या हम ए बी बट्टे पी क्यू बराबर 1, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू आ गया।
इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार दूसरे को भी एक के बराबर रखेंगे इस वाले को, तो यहां से AC बराबर आ जाएगा PR के, और इसको रखेंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा QR के। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान आ जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक, अगर हमें थ्योरम आती है, जितनी भी हमने पढ़ी है वो थ्योरम आती है, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप वीडियो को एंड तक तो देखना ही है, ये तो है ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से मैं डालूंगा जरूर। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। देखो बच्चों, अगली जो थ्योरम है हमारी वो है 7, 8 और 9। वो तीनों की तीनों थ्योरम मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिखी है क्योंकि तीनों समकोण त्रिभुज से संबंधित है। 7वीं थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये 90 का कोण होता है, इसके सामने होता है, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लंब, और एक होता है आधार। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा ये बदल जाते हैं, तो हमें अभी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब समझाएंगे इसको। तो लंब, कर्ण, आधार। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि लंब के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक, ये पता चल गया हमें। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये मान लो ABC त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण, ये हमने लंब डाल दिया D। तो जो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज BCD समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और ये आपस में भी समरूप होंगे। त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज BCD के। इतनी चीजें हमें पता चल जाएंगी अगर हम लंब डालते हैं। तो ये तो 7वीं प्रमेय है। ठीक है, 8वीं प्रमेय है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। याद होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, याद क्या, ये तो रटी होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कुल मिलाके कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, प्लस आधार का वर्ग ये होता है। तो कर्ण क्या है AC, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस आधार हो गया ये, और प्लस AB का वर्ग, ये होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय नंबर 8। और प्रमेय नंबर 9 हमारी ये है कि अगर किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। इसका उल्टा है पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। देखो, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है। अगर 3 मान लो इस तरह से दिया जाए कि 6, 8, 10, और पूछा जाए कि अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो कर्ण क्या होगा, 10 होगा। अगर ये पूछा जाए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो बड़ी भुजा का वर्ग करो, छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ो। जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100, और 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 36 प्लस 64, ये भी आ गया 100। तो बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण होंगे। ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके तीनों थ्योरम लिख लीजिए, आगे एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अभी आ जाएगा। देखो इसमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, इसके अंदर जो है OD लंबवत है। जो OD है, OD ये लंबवत है BC के, OF लंबवत है वो AB के, और OE लंबवत है वो AC के है। सिद्ध करना है OA, तो OA नहीं है तो हम OA बना लेते हैं, ये हमारी OA हो जाएगी। ऐसे ही OB ये और OC ये। ठीक है, ये हमने खींचा अपनी तरफ से। ठीक, इनको रचना के चरण ऐसे लिखेंगे। दिया है मैं ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, सिद्ध करना है मैं ये, और रचना जब लिखेंगे रचना में लिख लेंगे। रचना जो हमने की है वो है कि OA, OB व OC खींचे। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से उत्पत्ति में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग बराबर है वो माइनस OD का वर्ग। OD का है OD माइनस OE माइनस OF
बराबर ए एफ मतलब कुल मिला के ये त्रिभुज लेना है, एक बी डी आ रहा है, ये त्रिभुज लेना है और एक ये त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों में जो चर्चा हो रही है वो इन्हीं तीनों में हो रही है। तो देखते हैं पहले त्रिभुज ए एफ ओ में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये लंब है तो ये कर्ण होगा, तो ओ ए का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट आ गया। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज बीओडी, तो बीओडी में क्या है, ओ बी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तीसरा त्रिभुज हमारा त्रिभुज ओ ई सी, ओ ई सी क्या कह रहा है, इसमें आएगा ओ सी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब तीनों इक्वेशन में देखो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, तीनों चीजें चाहिए और वो भी जुड़ रही हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से तीनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, इधर तो आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तीनों इधर वाले जुड़ गए। अब तीनों उधर वाले जुड़ जाएंगे, तीनों को जोड़ दो, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ये जुड़ गया प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हमें इधर क्या क्या और चाहिए, ओ सी वो ओ डी ओ ई ओ एफ, तो ओ डी ओ ई ओ एफ इनको भी इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। उधर क्या रह गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और यही हमें पहले क्वेश्चन में प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, यही प्रूफ करना है, कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक, दूसरे वाले को मैं करता हूं। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन की उत्पत्ति के लिए देखो ध्यान से। अब ये नहीं लेने हैं, अब देखते हैं क्या लेना पड़ेगा हमें, ये बिठा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है ए एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर, ये है। उधर है ए ई, तो मतलब ये और ये आने हैं। ठीक है, ये और ये भी आने हैं। ठीक है, बी एफ भी चाहिए हमें, तो ये दोनों। तो सबसे पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं। त्रिभुज ओ ए एफ में क्या आएगा हमारे पास, ओ ए का वर्ग इक्वल टू ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग। और इस त्रिभुज में देखें, इसमें देखा है और इसमें देख रहे हैं, त्रिभुज ओ एफ बी में क्या आएगा, ओ बी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये कर्ण है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी एफ का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को घटा दें तो ये ओ एफ से ओ एफ कट जाएगा और ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो फर्स्ट माइनस सेकंड से हमें मिल जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। ओ एफ से ओ एफ कट गया। ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया थर्ड। इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसे अगर आप ध्यान से एक सीक्वेंस देखोगे तो ओ ए माइनस ओ बी बराबर ए एफ माइनस बी एफ, मतलब ओ ए का वर्ग माइनस ओ बी का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग माइनस बी एफ का वर्ग आ रहा है। तो जब हम इन दोनों को लेंगे तो ओ बी माइनस ओ सी बराबर बी डी माइनस बी सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन फोर्थ। इसी प्रकार तीसरा, इन दोनों को लेंगे तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन 5। तो फर्स्ट वो थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ से अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ओ ए माइनस ओ ए कट जाएगा, ओ बी माइनस का एक प्लस का, ये भी प्लस का, तो इधर तो आ जाना जीरो, जोड़ने पे जीरो होगा, कट गया सारे के सारे।
इधर वालों को जोड़ेंगे तो ये आएगा ए एफ स्क्वेयर माइनस बी एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर माइनस ए ई स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब देखो जो माइनस वाले उनको एक तरफ भेज दो, जो प्लस वाले उनको एक तरफ रख लो, तो ये आ जाएगा ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर बराबर बी एफ स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक, इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। वीडियो पॉज करके नोट करो, ये अपने जो भी त्रिभुजों के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इसमें आ गए। आगे अगला जो देखेंगे, देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा लेते हैं। वैसे कोशिश करेंगे इसके बाद जो चैप्टर आता है वो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये आप नोट कर लो, देखते हैं आगे।